जय श्री कृष्णा साथियों, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए साथियों, हम भागवत जी को श्रवण करें। जिस प्रकार से हम नित्य प्रति भागवत जी को श्रवण करते हुए आ रहे हैं, साथियों आइए हम भागवत जी को श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्णाय गोविंदाय पुरी श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तृतीय स्कंद के 10वां अध्याय अथ 10वां अध्याय पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें। विदुर 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मलोक पितामह प्रजा ससर्जकतिधा दैहिकीर्मानशीर विभु। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, उन इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे उस सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं कि सोनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय जी ने कहा कि अजन्मा भगवान हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार से चित्त को अपने आत्मा से नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ में वायु को भी पी लिया और फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्ति ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और एक के एक भूभुवों 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मतः तप और जन सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा कि ब्राह्मण अपने प्रादुर्भाव उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपने अनुभूत विदुर जी ने कहा कि ब्राह्मण अपने अद्भुत कर्म विश्वरूप हरि की जिस नाल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया करके विस्तार वर्णन कीजिए। क्योंकि मैत्रेय जी ने कहा कि विषयों का रूपांतरित बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बना करके भगवान खेल खेल में अपने आपको ही सृष्टि के रूप में प्रकट किया कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर के ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 109 प्रकार की होती है तथा प्राकृतिक व्यकृत और भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। उसका प्रलय काल द्रव्य और गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब मैं इस 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महातत्व की, भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी
सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि 5 भूत एवं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग स्थित रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है और ज्ञान क्रिया शक्ति से शक्ति संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियादि अधिष्ठाता देवताओं की है। मन ही इसी ही सृष्टि के अंतर्गत है। सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या है। इसमें तामिश्र, अंधकामिश्र, तम मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं। ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियाँ हैं। अवैकृतिक सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। ये सारी लीला उन्हीं भगवान हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृतिक सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, वीरुध और द्रुम। इसका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इसमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तृयगोगिनीय पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है, जिन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण की अधिकता के कारण से केवल खाना पीना और मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इसमें हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इस त्रियंगों में गौ, बकरा, भैंस, मृग, कृष्ण, सुअर, नीलगाय और रूरू नामक मृग, भेड़, ऊंट, ये विषप 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृगा, सर्प और चमरी, ये एकाशक 1 खुर वाले हैं। और तथा 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाप, खरगोश, साड़ी, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस और चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक प्रकार की है। उसके अहंकार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर रहता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण, दुख स्वरूप, विषयों में ही दुख भोगने के लिए सुख भोगने के माध्यम माने जाते हैं, सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग विस्तृत सृष्टि है तथा जो महत्त्वादी रूप में वैकारिक देवसर्ग है, उनकी रचना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शरद कुमार आदि ऋषियों को जो कुमार्ग सर्ग हैं, वे प्राकृतिक रूप वैकृतिक दोनों प्रकार की का ही राग, देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यज्ञ, देवास, यज्ञ, सिद्ध, चरण, भूधा, सिद्धचारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार से जगतकर्ता ब्रह्मा जी की रची हुई है। 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब मैं आगे में वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। जैसे मधुतम अपहरण पानी से तृतीय स्कंदे 10वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमः। कृष्ण करुणा सिंधु जगत गोपी राधा।